हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रेणु की पाठशाला। चलिए आगे रिवीजन करते हैं। आईसीडीएस के कार्य, समन्वित बाल विकास योजना के कार्य। आईसीडीएस अर्थात समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम भारत में शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा और विकास के हेतु कार्यरत सरकारी कार्यक्रम है। ठीक है, ये क्या एक सरकारी कार्यक्रम है जो क्या है, भारत के शिशुओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके विकास के लिए कार्य करता है। इसके अंतर्गत देश में आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। आईसीडीएस की सेवाएं सबसे नीचे के स्तर ग्रामीण जनजातीय और झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं। मतलब जो झुग्गी वगैरह में बहुत गरीब बच्चे रहते हैं, ठीक है, उनको ये सुविधाएं दी जाती हैं और आंगनवाड़ी वगैरह इन्हीं के अंडर चलाया जाता है। ये एक सरकारी कार्यक्रम है आईसीडीएस। इसका पूरा नाम है समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम। क्या नाम है इसका? समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आईसीडीएस की सेवाएं सब मतलब गांव में दी जाती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के 10 वर्ष से कम बच्चों को विकास हेतु कार्य करती हैं। जो आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं, 10 वर्ष से जो बच्चे कम आयु की होते हैं उसके लिए कार्य करती हैं। और वह गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आईसीडीएस योजना की सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। जो मतलब स्तनपान करवाती हैं, ठीक है, और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या करती हैं, उनके विकास के लिए काम करती हैं और उनको सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। जैसे कि उनको कोई भी भत्ता मिल रहा है या कोई भी उनको मतलब कि सामान या दवाई की ज़रूरत है या उनको चेकअप की ज़रूरत है, तो वो क्या करवाती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करवाती हैं। आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 2002 ईस्वी तक 4608 मतलब 4608 परियोजनाओं में कार्य किए जा रहे थे। इस प्रकार आईसीडीएस बाल विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करती है। नेक्स्ट चलते हैं, मतलब 2002 तक इसमें क्या है, 4608 परियोजनाएं चलाई जा रही थी इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा एवं देखभाल क्या है। अब शिशु शिक्षा से आप तो जानते ही हैं कि छोटे बच्चे जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको मतलब आंगनवाड़ी में भेजा जाता है ताकि उनको क्या है, आगे के लिए तैयार किया जा सके, उनको संतुलित भोजन वगैरह ये सब दिया जा सके। ठीक है, उनका सामाजिक, व्यक्तिगत, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक, शारीरिक, भाषाई मतलब सृजनात्मक सब मतलब हर प्रकार से उनका क्या है, विकास हो सके। और उनको ऐसे मतलब बोझ की तरह पढ़ाई नहीं करवाई जाती है। उनको खेल विधि के द्वारा, खेल पद्धति से तात्पर्य है कि खेलने के समय ही शिशुओं में विभिन्न सूचनाओं और जानकारी को अवगत कराना। मतलब खेलते खेलते उनको सिखाया जाता है कि मतलब कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और उनको पढ़ाई लिखाई से मतलब डर लगता है, तो वो क्या है, मतलब स्कूल जाना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए क्या होता है, उनको छोटेपन से ही ऐसे मतलब तैयार किया जाता है कि उनको ऐसे ना लगे कि हम स्कूल जा रहे हैं तो बहुत बड़ा बोझ लेके जा रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। उनको इस लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं जिससे कि उनका शारीरिक विकास हो सके, उनको बोलने का, चलने का, बैठने का, उठने का ये सब लहज़ा आ सके और वो क्या है, स्कूल के लिए आगे तैयार हो सके। शिक्षा शिशुओं के वैज्ञानिक चिंतन द्वारा व्यावहारिक ज्ञान के विस्तार की प्रक्रिया है। मतलब इसको क्या है, वैज्ञानिक चिंतन मतलब साइकोलॉजी के अनुसार इनको जो विधियां हैं उसी के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। जैसे खेल विधि हो गई, किंडरगार्टन विधि हो गई, ये सब क्या है, उनको उसी के हिसाब से पढ़ाया जाता है। अतः शिशुओं की जितनी व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, मस्तिष्क में निहित ज्ञान का क्षेत्र अधिक विकसित किया जाता है। उनको मतलब कि प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, उनको ज़्यादा वर्डन वाली नॉलेज नहीं दी जाती।
क्योंकि बच्चों का जो मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं वो इतनी मतलब सामाजिक चीज़ें या फिर कुछ भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पाते हैं। उनकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग उनका मतलब चिंतन होता है, तो उसी हिसाब से वो अपने खाने के लिए, पहनने के लिए, खेलने के लिए ज़्यादा तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्व शिक्षा अभियान पर निबंध। भारत सरकार के अधीन इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1988 में, ठीक है, 1998 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1988 में इसकी शुरुआत हुई थी सर्व शिक्षा अभियान की। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम सुलभता और व्यापकता की दृष्टि से अभूतपूर्व कार्यक्रम है। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संचालन हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। 9वीं पंचवर्षीय योजना 85 विसर्ग 15 और 10वीं पंचवर्षीय 75 विसर्ग 25 के अनुपात में इसके पश्चात 50 विसर्ग 50 के मतलब कि अनुपात में बांटी गई हैं। इनकी जो जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, कैसे कैसे सर्व शिक्षा अभियान की जिम्मेदारियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बांटी गई हैं। पहले इसका केंद्र सरकार का 85% हिस्सा होता था, फिर और राज्य सरकार का 15%, और उसके बाद मतलब इनकी जिम्मेदारी इतनी होती थी। और उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय में उनका केंद्र सरकार का कम हो गया और उनका राज्य सरकार का ज़्यादा हो चुका है। और इनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या है, अब जो है इनकी जिम्मेदारी पूरी बराबर बराबर हो गई है। 50% उनका और 50% राज्य सरकार का। यह कार्यक्रम पूरे देश में है, जिसके लाखों बसावटे हैबिटेशंस 19.2 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। ये वर्तमान में 8.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय और 33 लाख शिक्षक भी इस कार्यक्रम की परिधि में आते हैं। मतलब 33 लाख इसमें शिक्षक हैं और 8.5 लाख क्या है, 1.5 लाख प्राथमिक और उच्च विद्यालय स्थापित किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा को राज्य की सहभागिता से निश्चित समय की परिधि में प्राप्त करना है। उत्तर प्रदेश में 5 जिले हैं। कौन कौन से हैं? 5 जिले अलीगढ़, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, कानपुर और मुरादाबाद को तो सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। इन 5 जिलों में मतलब मेन सर्व शिक्षा अभियान चलता ही है, ठीक है। 5 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? इलाहाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, कानपुर और मुरादाबाद। और इनको क्या बोला जाता है? सर्व शिक्षा अभियान प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट। इसका महत्व और भी बढ़ गया क्योंकि भारत सरकार संविधान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क किया गया है। मतलब हमारे संविधान में भी जो है वो जो प्राथमिक शिक्षा है, मतलब 1 से लेकर 5 तक की जो शिक्षा है उसको क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य किया गया है। मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त कर दी गई है। इससे कुछ प्रगति तो हुई है, परंतु आशातीत प्रगति नहीं हुई। मतलब कुछ इसमें डेवलपमेंट हुई है, बट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। शिक्षा के मार्ग में सामाजिक, आर्थिक रूढ़ि परंपराएं, लिंग भेद आदि का लक्ष्य प्राप्त करने में रुकावट आ रही है। मतलब इसमें जो विकास है उसकी जो दर है वो कम इसलिए है क्योंकि इसमें सामाजिक, आर्थिक रूढ़ियाँ और परंपराएं और लिंग भेद की समस्याएं आती रहती हैं। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1998 में विकसित की गई थी। नवंबर 2000 में इसे राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पहले इसको क्या है, राज्य के शिक्षा मंत्रियों ने शुरू किया था 1998 में।
और उसके 2 साल बाद क्या हुआ, इसको राष्ट्रीय मिशन भी रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस योजना के अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष मानव संसाधन मंत्री को बनाया गया है। विशेषताएं इसकी क्या है सर्व शिक्षा अभियान की? यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम है, मतलब टाइम लिमिट के साथ ये चलता है, ठीक है। सार्वभौमिक है मतलब हर जगह पे होता है, और प्राथमिक शिक्षा के लिए ये हर जगह पे लागू होता है और समय के अकॉर्डिंग ही चलता है। देश भर में गुणवत्ता वाली बेसिक शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया है, मतलब देश भर में गुणवत्ता वाली शिक्षा बेसिक शिक्षा मतलब मांगी जाती थी, तो उसी के लिए ये एक प्रक्रिया अनुक्रिया है, उसी के लिए ये बनाया गया है। यह एक प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं, विद्यालयों और प्रबंध समितियों, ग्राम स्तरीय समितियों, अभिभावक शिक्षा संघों, माध्यमिक शिक्षा संघों, आदिवासी स्वायत्त शासी परिषदों की प्रभावी सहभागिता होती है। मतलब इसमें सब लोग जो संस्थाएं होती हैं, विद्यालय संबंधी समितियां होती हैं, ग्राम स्तरीय शिक्षा समितियां होती हैं, अभिभावक होते हैं, शिक्षक होते हैं, माध्यमिक शिक्षा संघ होते हैं, आदिवासी जो स्वायत्त शासी परिषद होती हैं, उन सब की इसमें क्या है सहभागिता रहती है, वो सब इसमें मिलके भाग लेते हैं। यह केंद्र और राज्य व स्थानीय शासन में एक साझेदारी है, मतलब तीनों तरह की जो सरकार होती हैं उसके बीच में क्या है ये साझेदारी है। प्राथमिक शिक्षा में अपनी दृष्टि से विकसित करने हेतु राज्यों को अवसर देता है। अब इसमें क्या है, राज्य को ये अवसर देता है कि वो अपनी शिक्षा को विकसित कर सकें, प्राथमिक शिक्षा को। सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है, एम्स कौन कौन से हैं, किस लिए इसको शुरू किया गया था। सबसे पहले तो यही है कि आपका 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों में शिक्षा गारंटी योजना ब्रिज कोर्स में आ जाएं, ठीक है। मतलब कि जो बच्चे हैं वो 2003 तक सारे उसमें मतलब कि शिक्षा की गारंटी योजना में आएँ, ताकि शिक्षा ग्रहण कर सके। और 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए। और 2003 से शुरू होकर क्या है 2007 तक उनकी क्या है प्राथमिक शिक्षा 5 साल की जो शिक्षा है वो पूरी हो जाए। उसके बाद क्या है 2008 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। अब उनको क्या है 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी हो जाए। उसके बाद 2010 तक बीच में पढ़ाई छोड़कर जाने वाले बच्चों की संख्या 0 हो जाए। जो बच्चे मतलब किसी भी कारण से, गरीबी की वजह से या मतलब कि बेरोजगारी की वजह से या किसी भी वजह से या फिर लिंग भेद की वजह से शिक्षा छोड़ देते थे, तो उनकी क्या है संख्या 0 हो जाए, इसलिए इसको चलाया गया है सर्व शिक्षा अभियान। क्योंकि इसमें पैसा भी नहीं लगेगा, तो आपको फ्री में जाकर वहाँ पे पढ़ना है। और उसके बाद सभी बालकों एवं बालिकाओं और सामाजिक वर्ग के अंतरों को 2007 तक प्राथमिक स्तर पर, सन 2010 तक उच्च प्रारंभिक स्तर पर समाप्त कर दिया जाए। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए सभी संतोष जनक और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी जाए। मतलब अच्छी शिक्षा और संतोषजनक शिक्षा प्राप्त करवाई जाए, जीवन के शिक्षा को बल देते हुए। मतलब जीवन में शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, उसी के लिए गुणवत्ता वाली शिक्षा और संतोष वाली, मतलब प्राथमिक स्तर तक तो कम से कम उनको शिक्षा प्राप्त होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य क्या हैं। प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, मतलब हर किसी के पास सार्वजनिकरण, हर किसी के पास शिक्षा पहुँचे। साक्षरता में वृद्धि हो, मतलब हर जो इंसान है, बच्चा है, वो पढ़ा लिखा हो, उसको मतलब लिखाई पढ़ाई ये सब आता हो, और उसमें नैतिक गुणों का भी विकास हो। और उसके बाद है शैक्षिक संस्थाओं को प्रचुर लाभ के अवसर प्रदान हो, मतलब जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनको भी लाभ हो। प्रक्रिया में सुधार हो, मतलब कोई भी क्रिया है, ठीक है, पढ़ने की, पढ़ाने की या फिर कुछ भी, तो उसमें भी क्या है सुधार आ जाए। शिक्षा की पाठ्य वस्तु में सुधार आ जाए। बाल्यकाल विकास की प्रक्रियाओं का प्रसार करना। नारी शिक्षा को नारी समानता में उपयोग, ठीक है, मतलब लड़कियों को भी इसमें पूरा शिक्षा प्राप्त हो सके।
उसके बाद क्या है आप लोगों का महिला समाख्या क्या है। बहुत लोग सोचेंगे कि महिला समाख्या क्या है, इसको क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो आज हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। यह कार्यक्रम महिलाओं के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। ये किसके द्वारा आरंभ किया गया है ये प्रोग्राम? ये जो कार्यक्रम है, ठीक है, ये एक कार्यक्रम है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरंभ किया है। किसके लिए? महिलाओं के विकास के लिए। यह केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम 10 जिलों के 2000 ग्रामों, मतलब 10 स्टेट हैं, ठीक है, 10 स्टेट हैं, सॉरी 10 जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें 2000 ग्राम हैं। मतलब ग्राम मतलब गांव है, ठीक है। 3 राज्यों गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कौन कौन से हैं? गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ठीक है, में चलाया गया है। 2000 ग्रामों में, और क्या है, 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक में चलाया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव में महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्रिय बनाया जाता है, जिससे वे स्त्रियों की समस्या पर विचार कर सकें। महिलाओं की कई समस्याएं होती हैं, जैसे स्वास्थ्य, पीने का पानी, चारा, ईंधन, उनकी रक्षा। इन समस्याओं पर वे विचार विमर्श करती हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास करती हैं। मतलब जो महिलाएं होती हैं उनको काफ़ी बार ऐसे होता है कि दूर जाना पड़ता है, या बीमार होती हैं, उनको कोई बीमारी होती है पर वो दवाई नहीं ले पाती हैं, ठीक है। उनको चारा लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, पानी लेने के लिए दूर जाना पड़ता है, या उनके गांव में पानी होता ही नहीं है तो उसके भी उनको दिक्कत रहती है, ठीक है। और उनको पढ़ाई वगैरह का अवसर नहीं मिलता, ये भी उनकी एक समस्या रहती है। और इसमें क्या होता है, महिलाएं आपस में मिलती हैं और अपनी समस्याओं की बात करती हैं, फिर उसके बाद उसका समस्या को मतलब ठीक करने का प्रयास करती हैं। इसके अलावा वे समाज में अपनी छवि बनाने का भी प्रयास करती हैं। इन कार्यों में आने वाली बाधाओं की चर्चा करती हैं और समाज में स्त्रियों को उचित स्थान प्राप्त हो, वे शिक्षित हों, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने। इसके लिए महिला समाख्या का प्रयास किया गया है, के माध्यम से प्रयास किया गया है। सरकार महिला समाख्या, प्रौढ़ शिक्षा, साक्षरता अभियान आदि माध्यम से स्त्रियों की स्थिति को ऊंचा उठाने के लिए प्रयासरत है, क्योंकि आधी आबादी स्त्रियों के होने के बावजूद भी आर्थिक रूप से दूसरों पर जीवन भर आश्रित रहती हैं। मतलब जो भारत की आबादी है वो क्या है, आधे से भी ज़्यादा आबादी महिलाओं की है। फिर भी उन्हें क्या होता है, अपने मतलब जीवन यापन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर आश्रित रहना पड़ता है। स्त्रियों की शिक्षा तथा समाज उनका उचित सम्मानीय स्थान होने के कारण उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। मतलब उनको समाज में अगर मतलब रिस्पेक्ट पानी है या कुछ भी मतलब कुछ हासिल करना है, तो उसके लिए क्या है, उनको आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए उनको तभी उनको सम्मानित स्थान मिलेगा। जनसंचार के माध्यम के साधन भी स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, चलचित्र, पत्र पत्रिकाएं भी इसमें अपना योगदान देते हैं, ठीक है। महिला समाख्या ग्रामीण महिलाओं को इस बात की चेतना प्रदान करती है कि वे बाहर कार्य कर सकती हैं। मतलब ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो थोड़ा लो होता है, तो उनको ऐसे लगता है कि हम बाहर काम नहीं कर सकते हैं, या पैसा नहीं कमा सकते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए हम दूसरों पे ही डिपेंड रह सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रॉब्लम्स हम खुद सॉल्व नहीं कर सकते। पर जो महिला समाख्या है, इसमें जब हम लोग बातचीत मतलब महिलाएं करती हैं तो उनको पता चलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। आत्मनिर्भर बनकर दूसरों की मदद कर सकती हैं। जनसंचार साधन विभिन्न नाटकों और कार्यक्रमों के माध्यम से भी यह देखने का प्रयास करते हैं कि दिखाने का प्रयास करते हैं कि शिक्षित महिलाएं कपटी और चालबाज होती हैं तथा ग्रामीण महिलाएं भोली भाली होती हैं। महिला समाख्या के सिद्धांत कौन कौन से, मतलब इसके सिद्धांत है, किस मतलब सिद्धांतों पे ये काम करता है। सबसे पहला है आपका कार्यक्रम
कार्यक्रम के अंदर सभी प्रकार की महिलाओं को वर्तमान ज्ञान अनुभव के सम्मान पर अनुभव के पर आधारित होनी चाहिए। जो कार्यक्रम की प्रक्रियाएं हैं, मतलब कि उनको जितना भी ज्ञान महिलाओं को प्राप्त है वर्तमान में, जितना उनके पास है उसके अकॉर्डिंग और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब कार्य करना चाहिए। ठीक है। योजना के हर घटक द्वारा ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे महिलाएं अपने अनुभव का एहसास प्राप्त कर सकें, उनके आत्मविश्वास का संचार हो सके, मतलब उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जागृत हो सके। नेक्स्ट चलते हैं। संघ की प्रत्येक महिला को अपने विचारों को प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। ग्राम स्तर पर महिलाओं को अपनी गति, प्राथमिकता, स्वरूप व योजनाओं की वस्तु स्थिति का निर्धारण करना चाहिए। ठीक है। मतलब कि उनको अपनी प्राथमिकता, उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, उनका स्वरूप क्या है, योजना का स्वरूप क्या है, ये सब उनको पता होना चाहिए, उसका निर्धारण करना चाहिए। आयोजन, निर्णय प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया के रूप में भी सभी स्तर पर कर्मियों के ग्राम पर सामूहिक रूप से जवाबदेह रहना चाहिए। मतलब उनको हर कर्मियों के ग्राम्य पर सामूहिक जवाबदेह रहना चाहिए। अगर कोई भी मतलब निर्णय होता है तो उसके लिए भी उनको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, उनको अपनी भी राय देनी चाहिए। ठीक है। अगर वो कुछ उनसे पूछते हैं तो उसके लिए उनको जवाब भी देना चाहिए। सभी परियोजना कर्मियों को सहायककर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब जो भी महिला समाख्या का मतलब प्रोग्राम करते हैं, ठीक है, परियोजना चलाते हैं, उसमें क्या है, उनको महिलाओं की हेल्प करता बनना चाहिए, मतलब उनका हेल्पर के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है। परियोजना के सभी सदस्यों को निर्धन महिलाओं की जाति, समुदाय आदि पूर्वाग्रह से मुक्त होकर सहायता करनी चाहिए। मतलब इसमें ये परियोजना में सभी जो महिलाएं हैं उनको देखना, ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो गरीब है तो उसको मतलब इसमें शामिल ना करें या उसको सहायता ना की जाए। ठीक है। उसका जाति या समुदाय अलग है तो उसकी हेल्प ना करें, ऐसे नहीं, उसको क्या है, बिना भेदभाव के सबकी हेल्प करनी चाहिए। महिला समाख्या के प्रोग्राम में उनको कार्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। प्रबंधन ढांचे की विकेंद्रीकरण होने के साथ ही जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का सामूहिक रूप से पूरा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। ठीक है। मतलब उनको क्या है, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर भी अपनी शक्तियों का सामूहिक रूप पूरा करने के लिए कटिबद्ध, मतलब पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उद्देश्य क्या है इसके, क्यों इसको चलाना चाहिए। ठीक है। महिलाओं को आत्मविश्वास में वृद्धि करना। ठीक है। सबसे पहले ही बता दिया गया कि उनके आत्मविश्वास को वृद्धि करना, ताकि उनको भी लगे कि हम लोग कुछ कर सकती हैं, जिससे वे समाज में अपनी स्थिति से अवगत हो सकें। महिलाओं को शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, उसके लिए शिक्षा के समुचित अवसरों पर उचित वातावरण विकसित करना भी। ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं को आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करना, एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां समता के उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके। मतलब जहां पर ऐसा वातावरण बनाना जहां पे सबको समान देखा जाए, सबको समान समझा जाए। जिला स्तर पर महिला संघों द्वारा विकसित निर्णय शक्ति की क्षमताओं के आधार पर प्रबंधन का एक विकेंद्रित व सामूहिक स्थापित करना चाहिए। जिससे प्रभावी सहभागिता हेतु आवश्यक स्थितियों का निर्माण हो सके। मतलब ऐसे संघों का निर्माण करना चाहिए, महिला संघों का, जिससे क्या है, उनकी शक्तियाँ, मतलब एक ही इंसान एक जगह पर तो
एक इंसान 4 जगह या 10 जगह तो नहीं मतलब प्रेज़ेंट हो सकता। इसलिए उसको अपनी शक्तियों का केंद्रीकरण या संघ ऐसे बनाने चाहिए जो सभी महिलाओं को हेल्प कर सकें, उनकी निर्णय शक्ति की क्षमताओं का आधार प्रदान कर सकें, उनको अच्छे से उनकी सहभागिता हेतु आवश्यक स्थिति का निर्माण कर सकें। उसके बाद महिला संघों की तत्परता पूर्वक ग्रामों में चलने वाली शैक्षिक गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु योग्य बनाना, मतलब उनको जो उनके गांव में शैक्षिक गतिविधियां, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या कोई भी गतिविधियां होती हैं, उनको उस योग्य बनाना कि वो उनका ध्यान रख सके, जिससे प्राथमिक विद्यालय केंद्र और सतत शिक्षा केंद्र अपने कार्यों को भली प्रकार से कर सकें। महिलाओं व किशोरियों को शिक्षित करने के लिए पर्याप्त समर्थन प्रदान करना, मतलब जो लड़कियां हैं या किशोरियां हैं, ठीक है, या महिलाएं हैं, उनको क्या है, शिक्षित होने करने के लिए पर्याप्त समर्थन करना, मतलब उनको की सपोर्ट करना। उसके बाद ऐसे वातावरण का निर्माण करना जहां महिलाएं शिक्षा ग्रहण करके सशक्तिकरण की स्थिति को प्राप्त कर सकें, समाज के विकास को समाज के विकास में सकारात्मक भूमिका निभा सकें। ठीक है, ये आपका महिला समाख्या का था कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट आपका चलते हैं शिक्षा के अधिकार अधिनियम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। ये आपको नॉर्मल लाइफ में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वैसे भी आप लोग टीचर बनने वाले हो तो इसके लिए आपको पता ही होना चाहिए कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं चला रखी हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान और भारत शिक्षा के अधिकार, ये सब तो आपको भारत की शिक्षा नीति, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए।